हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। आज जो है मैं क्लास 12th में जो 100% क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वही लेकर के आया हूँ। तो मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए ऐसा ही क्वेश्चन आंसर लाता हूँ जो फिजिक्स का क्लास 12th का रहता है, कभी न्यूमेरिकल कभी क्वेश्चन आंसर। तो क्या कर रहा है, विभव मापी के सिद्धांत को लिखे दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, हेतु मतलब होता है के लिए, प्रयुक्त परिपथ का आरेख खींचिए। तो विभव मापी के सिद्धांत को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आखिरकार विभव मापी के सिद्धांत क्या होता है? तो कोई अनुप्रस्थ काट का कोई चालक होता है, जब उससे धारा प्रवाहित किया जाता है, मान लिया कि कोई अनुप्रस्थ काट का एक चालक, मैं कलम को मान लेता हूँ, ये पेन है। तो इससे जब धारा प्रवाहित करेंगे मेरे भाई, तो धारा प्रवाहित करने पर इसका किसी भी भाग पर या भाग पर विभव जो होता है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं विभव मापी का सिद्धांत, ठीक है। ऐसे भी जानते हैं कि इधर से धारा प्रवाहित की जाए तो इधर बल बढ़ेगा, यानी कि V समानुपाती I, यानी कि धारा जितना ज़्यादा होगा उतना वोल्ट देगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सिद्धांत सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा चित्र बना करके। तो हम लोग इसका सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत क्या है सो ध्यान दीजिएगा। जब एक समान अनुप्रस्थ काट लिखेंगे हम लोग, जब एक समान अनुप्रस्थ काट के अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के एक क्या ले लेंगे, चालक लेंगे, फिर चालक में धारा प्रवाहित करेंगे, एक चालक, ठीक है, में धारा, ठीक है, प्रवाहित एक धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है मेरे भाई? तो इसके किसी भी भाग से, मतलब ये चालक जो है ओकर किसी भी भाग से, तो इसके किसी भी भाग से क्या हो जाएगा, या किसी भी भाग से या किसी भी भाग पर भी लिख सकते हैं, किसी भाग पर विभव पथ, ठीक है, उस भाग, ठीक है मेरे भाई, उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं अर्थात में, क्या लिख सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसको अर्थात में हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात V समानुपाती I। ये बात आप लोग ध्यान से रखिएगा। यही ओम का भी नियम है, विभव का सिद्धांत भी यही है। तो यहाँ पर मैं आप लोग क्या बताया हूँ कि जब एक समान अनुप्रस्थ काट के एक चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके किसी भी भाग पर विभव पथ उस भाग के लंबाई के, यानी कि जो पथ होगा लंबाई, उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि उससे धारा प्रवाहित किए और विभव जो उस पर उसी पथ पर उत्पन्न हो गया तो उसके समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I हो गया। अब क्या कर रहा है उसके बाद कि दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल के तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिपथ का आरेख खींचे। तो इसमें हम लोग एक परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परिपथ बनाएंगे।
चलिए 2 कलर से बनाएंगे जिससे हम लोगों को पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान तरीका से हम आप लोगों को परिपथ बनाएंगे जो कि आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस तरह से खींच लेंगे एक, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग इस तरह से ले लेंगे एक परिपथ में, ये हम लोग बना लेंगे, ठीक है। ये बना लिए और ये सेल, और ये जो होता है ये कुंजी हो जाएगा। कुंजी मतलब स्विच होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एम्पियर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एम्पियर। फिर उसके बाद हम लोग धारा नियंत्रक ले लेंगे। धारा नियंत्रक मतलब धारा को नियंत्रित करने वाला, तो RH को हम लोग कहते हैं धारा नियंत्रक, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ तक बढ़ जाएंगे और यहाँ से एक धारा नियंत्रक में ये हम लोग क्या दे देंगे, बिंदु का मिलान चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस बिंदु को मिलान चिन्ह दे दिए, ठीक है। तो चलिए ये बिंदु का हम लोग मिलान चिन्ह दे दिए। अब बात ये आता है कि इसमें एक सिरा A लेंगे तो दूसरा सिरा हम लोग B लेंगे। आप लोगों को विभव मापी में यही फिगर बनाया गया है, जो 5 नंबर का वो पूछता है। चलिए फिर हम लोग इस तरह से खींच लिए, चलिए खींचा गया। अब हम लोग यहाँ से ये खींचे, ऐसे खींच लिए, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, क्योंकि मैं खींच करके बता रहा हूँ। पहले से मैं फिगर बना दूंगा तो आप लोग कहिए कि सर जी पहले से बना दिए, हम कैसे बनाएंगे। इसीलिए हम जो है आप लोगों को पूरा अच्छा से दिखा करके, फिर यहाँ पर एक सेल लगा देंगे जिसको हम लोग विद्युत वाहक बल ही कहेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग एक ले लेते हैं 1, और फिर यहाँ से हम लोग जो खींचेंगे उसको 2 लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी सामने में हम लोग एक विद्युत वाहक बल लगा दिए, फिर ये आप लोग को 2 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो बन रहा है ये कुंजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुंजी। तो कुंजी हम लोग को यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर को हम लोग G कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को धारा जो है 1 इस तरफ प्रवाहित होगा, तो यहाँ पर धारा 1 हो गया, और इस तरफ जो प्रवाहित होगा उसको हम लोग कहेंगे धारा I2, ठीक है। अब बात रह गया कि ये जो है 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये कुंजी पूर्ण रूप से 1 हुआ, ठीक है। और ये K1 हो गया, ठीक है। और ये 1 और 2 क्या हो गया, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल इसको जो हम लोग ऐसे लिखते हैं J1, और इसको हम J2, और ये मेन हो गया तो मेन को हम लोग कहेंगे J। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए तो आप लोगों को ये फिगर जो है बन करके तैयार हो गया। तो आप लोग को इतना ही परीक्षा में बनाना है, और 5 नंबर का या 2 नंबर का आप लोग को एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैं फिगर भी बना दिया हूँ, सब चीज़ बना दिया हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आप लोग जितना हो सके उतना हेल्प करें, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा हेल्प करते रहता हूँ। और जितना हो सके उतना कमेंट भी करें कि आप लोग क्या ज़रूरी है। तो मैं वही क्वेश्चन लेकर के आता हूँ जो 100% क्लास 12th में पूछा जाता है। 100% क्लास 12th में VVI है जो पूछा ही जाता है। इसको आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है 100% आप लोग क्लास 12th में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना शेयर करें। और मेरे पीछे बैक का जो वीडियो है सो दे दिया गया है, बैक वाला भी दे दिया गया है, और जितना भी आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा। उसके बाद मैं एक वीडियो बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को पूरा वीडियो मिल जाएगा PDF के साथ। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।